नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल की पत्तियां सिकुड़ रही हैं? आपके गुड़हल के पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं या कलियां आ रही हैं तो फूल बनने से पहले गिर जा रही हैं या फूलों का साइज़ छोटा हो रहा है, कलियों का साइज़ छोटा हो रहा है? जितनी भी समस्याएं हैं आज इस चमत्कारी खाद के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है दोस्तों। तो देख सकते हैं कि मेरे गुड़हल के पौधे पर कितने बिग साइज़ के फ्लावर आए हैं। तो आप देख ही सकते हैं दोस्तों, तो आप भी ऐसे फूल पाना चाहते हैं तो आज मैं जो खाद बता रही हूँ उसको आप डालेंगे तो 100% गारंटी के साथ आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और फूल तो बढ़ चढ़ के देगा और कलियों का साइज भी बड़ा होगा। अगर पत्तियां सिकुड़ रही हैं तो वो भी समस्याएं सही हो जाएंगी। पौधे में जो भी बीमारियां हैं सारी बीमारियां सही हो जाएंगी। तो एक बार इस खाद का प्रयोग करके देखिए। तो चलिए दोस्तों, इस खाद का प्रयोग करने से पहले कुछ ज़रूरी काम होते हैं जिसको अगर आप कर लेते हैं उसके बाद इस खाद का प्रयोग करते हैं तो 100% गारंटी के साथ आपका पौधा बम्पर फ्लावरिंग करेगा और बिग साइज का जो भी फूल आएगा आएगा और वो बीमारियों से मुक्त हो जाएगा, उसको बीमारियां कोई नहीं पकड़ेंगी दोस्तों। तो खुद ही देख सकते हैं कि मेरे इस पौधे पर कितने अच्छे फूल आए हुए हैं दोस्तों। तो चलिए बताते हैं कि सबसे पहला काम क्या करना है, क्योंकि करना बहुत ज़रूरी होता है तभी जाके अब अगर खाद डालेंगे तो फ़ायदा करेगा दोस्तों। तो पहला काम ये करना है कि अगर आपका गुड़हल का पौधा 8 घंटे की सनलाइट नहीं पा रहा है तो उसको कम से कम ऐसी जगह रखिए जो 8 घंटे की सनलाइट या पूरे दिन की सनलाइट उसको मिलती रहे, यानी कि धूप। पूरे दिन की अगर धूप पाता है आपका पौधा तभी जाके वो अच्छे से विकास करता है। क्योंकि जो भी पौधे होते हैं धूप वाले उन्हें अगर धूप नहीं मिलता है प्रॉपर तरीके से तो वह पौधा कतई विकास नहीं करता है, धीरे-धीरे फंगस के अटैक में आकर और पौधा मर जाता है और आप समझ भी नहीं पाते हैं। तो पौधे को स्वस्थ रखने में सबसे बड़ी भूमिका धूप का भी होता है दोस्तों। इस बात का आप ख़्याल रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा पौधों के लिए दोस्तों। उसके बाद बता दें कि अगर आप पौधा तो सब कुछ कर लिए, धूप भी आप प्रॉपर तरीके से रख दी हैं और एक चीज़ और करना ज़रूरी होता है कि मिट्टी की खुदाई बहुत ज़रूरी होती है। दोस्तों, अगर आप महीने में 1 बार या 2 बार मिट्टी की खुदाई करते हैं तो पौधा बहुत अच्छे से विकास करता है। क्यों विकास करता है? कि मिट्टी के अंदर जो भी कीड़े-मकोड़े रहते हैं जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं मिट्टी पर तो वह मर जाती हैं। एक्स्ट्रा कोई फंगस वगैरह रहता है तो वह मर जाता है, उसके बाद पौधे का अच्छे से विकास करता है। मिट्टी की खुदाई करने से ये भी होता है थोड़ी-सी मिट्टी हल्की हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है और एक फ़ायदा और होता है कि एक्स्ट्रा जो जड़ें रहती हैं वो भी टूट के बिखर जाती हैं। ठीक है दोस्तों? तो ये काम आप ज़रूर करिएगा कि मिट्टी की खुदाई आप महीने में 2 बार करिए ही करिए दोस्तों, ठीक है? उसके बाद अगर कोई खाद डालते हैं तो खाद सूट करेगा। तो धूप हो गया उसके बाद मिट्टी की खुदाई हो गई दोस्तों। उसके बाद करना क्या है कि कभी-कभी पौधों के ऊपर भी ऐसे कीड़े-मकोड़े लग जाते हैं जो आपको पता नहीं चलते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि आप महीने में 1 बार पौधों के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करिए या एक विटामिन स आता है, लिक्विड आता है जिसको वो पौधों के ऊपर छिड़काव करने से ये होता है कि थोड़ा-सा पौधा स्वस्थ रहता है। जो भी कलियाँ आती हैं बिग साइज़ की आती हैं, कलियाँ फूल बन के ही गिरती हैं। तो कभी-कभी देखिए पौधों के ऊपर भी छिड़काव करना बहुत ज़रूरी होता है पौधों की स्वस्थ रखने के लिए दोस्तों। तो आप या तो नीम ऑयल का छिड़काव करिए नहीं तो मार्केट में दुनिया भर के मौजूद हैं चीज़ें, उसको लाके छिड़काव किया करिए पौधों को स्वस्थ रखने के लिए, ठीक है दोस्तों? उसके बाद बात आती है कि महीने में 1 बार मिट्टी के अंदर आप नीम खली 1 मुट्ठी डालना ना भूलें, गमले के हिसाब से डालिएगा। अगर छोटा गमला है तो उसमें 2 चम्मच, डेढ़ चम्मच डालिएगा। अगर बड़ा गमला है तो उसमें 1 मुट्ठी डालिएगा, ठीक है? ये काम आप करिएगा और महीने में 1 बार फंगिसाइड पाउडर ही डाल दीजिएगा। ये सब डालना क्यों पड़ता है दोस्तों? आप सोचेंगे कि इतना सब करना पड़ रहा है, तो इसलिए डालना पड़ता है दोस्तों कि गमले की मिट्टी सीमित होती है, सीमित मिट्टी में ही पौधे को विकास करना रहता है। तो सीमित मिट्टी में धीरे-धीरे करके मिट्टी अपनी ताकत गँवा देती है, जिसको रिचार्ज करने के लिए हमें समय-समय पर खाद डालना पड़ता है, कीटनाशक डालना पड़ता है, दुनिया भर का मतलब उस पर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर वही ज़मीन में रहता है पौधा तो उसको इतना केयर नहीं करना पड़ता है, ईज़िली वह चल जाता है क्योंकि ज़मीन में ऑटोमेटिक भगवान जी उन लोग को उतना दे देते हैं सारे पोषक तत्व। उसके बाद बात आती है दोस्तों कि मिट्टी कैसी तैयार करें। देखिए दोस्तों, सब कुछ आपने कर लिया, सब कुछ प्रॉपर तरीके से कर लिया, तो मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन तैयार करिएगा। वेल ड्रेन मिट्टी का मतलब होता है भुरभुरी मिट्टी। अगर आप पौधे की भुरभुरी मिट्टी तैयार करते हैं, तो पौधा बहुत अच्छे से विकास करता है। तो इस बात का ख़्याल रखिएगा कि जब भी पौधे की मिट्टी तैयार करिएगा, भुरभुरी तैयार करिएगा कि जिसमें पानी डालें और पानी छन के निकल जाए, ऐसा होना चाहिए। तब जाके पौधा अच्छे से विकास करता है।
तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, उसके लिए नॉर्मल गार्डन की आप मिट्टी लीजिएगा, उसमें आप 50% बालू और 50% मिट्टी, उसमें 20% सड़ी हुई गोबर की खाद, 10% आप ये केचुए की खाद मिला दीजिएगा। उसके बाद उसमें आप 1 चम्मच के करीब फंगिसाइड पाउडर मिला दीजिएगा। उसके बाद आप पौधे को लगाइएगा, मिट्टी को अच्छे से मिक्स करके, तब जाके पौधा विकास करेगा। और एक काम और करना है कि खाद डालने से पहले एक बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण काम होता है। जो भी पौधे के ऊपर पीली पत्तियाँ हों, सबसे पहले उसे आप हटा दीजिएगा। क्योंकि एक तो आप खाद डालने जा रहे हैं और दूसरा ये मिट्टी के गमलों में गिरेगा, नहीं सॉरी, पौधे के गमले के मिट्टी पर ये गिरेगा, तो ये कीड़े-मकोड़े को आकर्षित करता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि देखिए इस जो ये पत्तियाँ सड़ती हैं, तो कितने बड़े-बड़े कीड़े उत्पन्न होते हैं दोस्तों। तो इस सब चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, साफ-सफाई का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके पौधा स्वस्थ रहता है। तो देख तक सकते हैं कि ये स्नेल वाले कीड़े हैं और इस गमले में बहुत सारी पत्तियाँ इसी में सड़ रही हैं गिरकर पीली होकर, जिसकी वजह से इसमें स्नेल वाले कीड़े लग गए हैं। तो समय-समय पर गमले की सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। और एक चीज़ और करिएगा कि आपको लग रहा है कि पौधा बिल्कुल ही मतलब सही से विकास नहीं कर रहा है, तो एक काम करिएगा, पौधों का साइज़ छोटा कर दीजिएगा, कटिंग कर दीजिएगा। कटिंग करने से ये होता है कि पौधा बुशी होगा तो उसपे न्यू ब्रांच निकलेंगे। जब आप खाद डालेंगे तो उसपे न्यू ब्रांच, अच्छी ब्रांच निकलते हैं, स्वस्थ निकलते हैं। उसी में और अच्छे से फूल वगैरह आता है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि मेरा छोटा-सा पौधा है और कितना मैंने कटिंग कर के बुशी बना दिया है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं दोस्तों। तो देखिए मैं कैसे एक-एक करके सारी पत्तियाँ नोच रही हूँ दोस्तों। तो आप भी ऐसे एक-एक करके सारी पत्तियों को नोच दीजिएगा, उसके बाद तब जाके आप खाद डालिएगा। तो जो-जो मैं आपको बताई हूँ, उसको दोबारा आप सुन लीजिएगा, तब जाके आप खाद डालेंगे तो देखिएगा, मैं सच बता रही हूँ कि आपका पौधा बहुत ही अच्छे से विकास करेगा। उसमें कोई कीड़े-मकोड़े नहीं लगेंगे और बहुत अच्छे से आपका पौधा स्वस्थ रहेगा और हमेशा फूलों से भरा रहेगा। और जो भी फूल आएँगे बिग साइज़ के आएँगे, जो भी कलियाँ आएँगी बिग साइज़ की आएँगी। तो आपने खुद ही साक्षात देखा है, कुछ झूठ नहीं है आपके लिए। मैंने आपको दिखाया है कि मेरे हर पौधे पर बिग साइज़ के फूल आते हैं दोस्तों। तो बता दूँ कि मेरे पास टोटल 56 तरह के गुड़हल के पौधे हैं, जो रोज़ एक नए पौधे में मैं खाद डालती हूँ और आपसे दिखाती रहती हूँ और शेयर करती रहती हूँ दोस्तों। तो देखिए यही इतने कीड़े हैं, इसमें और भी कीड़े हैं तो उसको और भी मैं निकाल लूँगी। तब तक चलिए खाद मैं डाल देती हूँ खुदाई करके, ताकि आपको समझ में आए कि मैं कौन-सा खाद डाल रही हूँ। तो खाद डालने से पहले मिट्टी खोद लीजिएगा। खोदने से ये फ़ायदा होगा कि आप मिट्टी में जो खाद डालेंगे वो अच्छे से मिल जाएगा। जब अच्छे से मिल जाएगा तो वो गलेगा। अगर आप वही मिट्टी के ऊपर ऐसे खाद को डाल देते हैं, तो वह मिट्टी में जल्दी से गलेगा नहीं, तो फिर वो जड़ों तक नहीं पहुँचेगा दोस्तों। तो आप कोई भी खाद डालिए, पहले अच्छे से खोद लीजिएगा और खोदने के बाद खाद डाल के मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद इसमें भरपूर मात्रा में पानी डाल दीजिएगा। पानी में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। पानी में अगर कटौती करेंगे तो अगर जड़ों तक टच कर गया, वह खाद तो 100% सुखा देगा दोस्तों। तो चलिए एक लिक्विड दिखाती हूँ आपको, जो घर का बना हुआ है। तो देख सकते हैं कि ये प्याज़ के छिलकों का लिक्विड है, जिसको मैंने 3 दिनों तक पानी में भिगो कर रखा हुआ था। आज इसको मैं डालने वाली हूँ। प्याज़ के छिलकों में बता दें दोस्तों, तो इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, विटामिन्स फोल्टेस होता है, जिससे ये फ़ायदा होता है कि जो ये पत्तियों का साइज़ आप देख रहे हैं, इसमें बिग साइज़ का है, इसी पौधे पर छोटे साइज़ का है, मतलब स्मॉल साइज़ का है। आप खुद ही इन दोनों गुड़हल के पौधे में देखिए कितना अंतर है दोस्तों, कि इसकी पत्तियाँ इतनी चौड़ी, इसकी पत्तियाँ इतनी वो हैं। तो इस प्याज़ के छिलकों का पानी अगर आप डालते हैं, तो जो मैंने मल्टीविटामिन्स आपको गिनवाया है, उससे इस इतना चमत्कार इसको होगा कि पौधे की जो कलियाँ हैं वो बढ़ने लगेंगी, पत्तियों का जो साइज़ है वो भी बढ़ने लगेगा, ऐसे छोटे-छोटे नहीं रहेगा और ऐसे अचानक पीला नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद मैं ये 1 चम्मच के करीब पोटाश डाल रही हूँ। पोटाश ऐसा ये घुलनशील होता है कि ये मतलब जाते ही मिट्टी में घुल जाता है दोस्तों, और इससे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है, फूलों का कलर सही आता है,
फूलों अगर फल वाले में डाल रहे हैं तो फलों का मतलब स्वाद अच्छा आएगा, संख्या अधिक होगी, जड़ों को ये मजबूत करता है, इससे उपज बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको डालना ना भूलिए। तो उसके बाद ये देख सकते हैं ये ब्लूमर करके है, तो इसका मैं 1 चम्मच के करीब लेकर पानी में घोलूँगी और पौधों के ऊपर छिड़काव करूँगी। उससे ये फ़ायदा होगा दोस्तों कि छिड़काव करूँगी। उसका ये फ़ायदा होगा दोस्तों कि पौधे के ऊपर अगर कोई बीमारियाँ वगैरह हैं या कीड़े-मकोड़े हैं तो उससे दूर हो जाएँगे। तो पौधों के ऊपर इसका एक बार ज़रूर छिड़काव करके देखिए, ये बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद है। अगर इसको फल वाले में आप छिड़काव कर रहे हैं इस ब्लूमर को, तो फलों का साइज़ बड़ा होगा। अगर फूल वाले में छिड़काव कर रहे हैं तो फूलों का साइज़ बड़ा होगा दोस्तों। तो ये 1 चम्मच से थोड़ा-सा कम ही ली हूँ, क्योंकि जो ये मेरा बॉटल है ये आधे लीटर का है। तो इसमें लेकर मैं मग्गे में घोल लूँगी और घोलने के बाद मैं स्प्रे बॉटल में भर के गुड़हल वाले पौधे पर छिड़क दूँगी। अगर आप इसको फल वाले पे छिड़कते हैं ये जो ब्लूमर है, तो सच बता रही हूँ इतने फलों की संख्या आएगी कि जितने फूल आएँगे सारे फूल फल में कन्वर्ट हो जाएँगे दोस्तों। तो इस बात का आप ख़्याल रखिएगा कि आप इसका छिड़काव ज़रूर करिए। लेकिन इसकी मात्रा कम रखिएगा, इस बात का ख़्याल रखिएगा कि मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। जितना पानी हो, अगर 2 लीटर पानी है तो पूरा 1 चम्मच, आधा लीटर है तो आधा चम्मच, इस बात का ख़्याल रखिएगा। उसके बाद पौधों के ऊपर ऐसे अच्छे से छिड़काव कर दिए जाएँगे। तो देखते रहिए दोस्तों कि मैं भी ऐसे छिड़काव कर रही हूँ। थोड़ी-सी उँगलियों में चोट लगी है, इसकी वज़ह से अच्छे से छिड़काव नहीं हो पा रहा है दोस्तों मेरे हाथों से। तो ऐसे ही छिड़काव कर दीजिएगा, जो बिना समय की पत्तियाँ पीली हो रही हैं, वो समस्याएँ दूर हो जाएँगी। पौधे की इतनी बढ़-चढ़ के ग्रोथ होगी, एक तो आपने पौधे के ऊपर भी अच्छा-सा मल्टीविटामिन्स डाल दिया और मिट्टी में भी डाल दिया, तो पौधा तो तेज़ी से दोगुनी रफ़्तार से तो बढ़ेगा ही दोस्तों। तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दिएगा। थैंक यू।